किसकी शादी? कैसा ड्रामा? वही ड्रामा। मेरी और तुम्हारी? क्या आपको पता है कि फरियाल एंगेजमेंट तुम उस ऑफिस में सिर्फ शहराम के लिए नहीं, मेरे लिए भी काम करती हो। उसने आपको उस ड्रामे के बारे में नहीं, पहले आपसे कितनी मोहब्बत करती थी नहीं बताया, जो फरियाल ने आपके और उसके साथ खेला। एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ज़रार महक से मिलने के बावजूद भी अपने सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाएगा। महक ज़रार को नहीं बताएगी कि अगर वो ज़रार से दूर हुई है तो उसका सबब उसके घर वाले हैं, और वैसे भी ज़रार की इंगेजमेंट हो चुकी है तो महक यही सोचेगी कि उसे अब उसकी नई ज़िंदगी में खुश रहने दिया जाए। ज़रार महक से मिलने के बाद फरियाल को सही तरह से तवज्जो नहीं दे पाएगा और भी बुझा बुझा फील होने लग जाएगा, और ज़ीनिया समझेगी कि यही मौका है कि इस वक्त लोहा गर्म है और चोट लगाई जाए। या इस बात को भांपते हुए कि ज़रार महक से मिल के आया है, उदास है और शायद मोहब्बत की चिंगारी फिर से भड़क उठे, इसलिए वो ज़रार को ये कहेगी कि महक और ज़रार को जुदा करने वाला और कोई नहीं बल्कि फरियाल है। फरियाल पर इल्ज़ाम लगाएगी कि उसी ने ही ज़रार का दोस्त बनते हुए, हमराज बनते हुए महक को ज़रार से जुदा किया है। वरना और क्या रीज़न हो सकती है महक का इस तरह से बिहेव करना। ज़रार को बता देगी कि फरियाल तो उसे इंगेजमेंट से पहले ही मोहब्बत करती थी, और उस डायरी के बारे में भी बता देगी जो उसने ज़रार के बारे में लिखी होगी, जिसमें हर सफ़े पर ज़रार के लिए इजहार मोहब्बत होगा। लेकिन यहाँ पर ज़ीनिया के ये बात मुखालिफ जाने वाली है कि आखिरकार फरियाल की डायरी ज़ीनिया के पास क्या कर रही है, और यही सवाल ज़रार के दिल में भी जन्म लेगा। लेकिन ज़ीनिया का काम यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ज़रार के दिल में ये वहम, ये शक पैदा होने लग जाएगा कि क्या वाकई ज़ीनिया सच तो नहीं कह रही, कि क्या वाकई फरियाल ने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए ज़रार को उसकी मोहब्बत से दूर तो नहीं कर दिया। ज़रार को इस बात का भी इल्म था कि फरियाल और महक एक दूसरे से राब्ते में भी थी, या एक मरतबा तो एटलीस्ट फरियाल ने ज़रूर महक से बात की थी, जिसकी वजह से महक ने ज़रार से खुद भी राब्ता किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। ये सारी बातें ज़रार के दिल में शक पैदा तो ज़रूर करेंगी, लेकिन वो इस हद तक फरियाल से मुतनफ़र नहीं होने वाला कि वो सिरे से फरियाल से अपनी शादी ही कैंसिल कर दे। लेकिन वो इस कोशिश में ज़रूर लग जाएगा कि महक वजह बताए कि महक आखिरकार ज़रार से क्यों जुदा हुई, लेकिन महक किसी भी सूरत वजह बताने के लिए तैयार नहीं होगी। इस तरह से ज़रार और फरियाल के रिश्ते में फूट डलवाने की ज़ीनिया की कोशिश नाकाम होने वाली है। लेकिन ज़ीनिया फिर भी बहुत ढीठ है, वो बाज नहीं आने वाली। वो आखिरी दम तक कोशिश करेगी कि किसी भी सूरत फरियाल उसके घर की बहू ना बने। जैसे पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि ज़ीनिया ऐन शादी वाले दिन ही फरियाल को हवालात की हवा खिलाने वाली है। ज़ीनिया शाहराम के कंपनी के अकाउंट्स में अच्छी खासी गड़बड़ करने वाली है, और सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो फरियाल पे आने वाला है। ज़ीनिया ने इस मकसद के लिए शाहराम की कंपनी में काम करने वाली एक कंटेंट क्रिएटर को तो पहले ही हायर कर लिया था, और यूं फरियाल की मोहब्बत अधूरी रहने वाली है। उसका ज़रार के साथ शादी करने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहने वाला है, क्योंकि ज़रार शादी के दिन तक तो उसका साथ देगा, लेकिन जैसे ही फरियाल पर इतने बड़े इल्ज़ाम लगने वाले हैं, उसके बाद ज़रार भी फरियाल का साथ छोड़ जाएगा।